नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ बताते हैं कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है। इसके साथ ही आपको कुछ उपाय भी बताते हैं ताकि आपका दिन और भी अच्छा बीते। इसके साथ दिन से जुड़े हुए आज का रहस्य क्या है वो भी आपको बताएंगे। और ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो बने रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो सबसे पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग क्या कुछ कहता है, वो कौन सा शुभ समय है जब आप शुभ कार्य कर सकते हैं और वो कौन सा राहु काल है जब आपको अपने शुभ कार्यों को नहीं करना है। बिल्कुल, आज का दिन शुरू करते हैं पंचांग के साथ। आज है 25 फरवरी 2026 का दिन बुधवार। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और नक्षत्र है रोहिणी। आज राहु काल होगा 12:34 से 2 बजे तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे वास्तु की। वास्तु एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो भवन निर्माण, दिशा, ऊर्जा और प्रकृति के संतुलन पर आधारित है। वास्तु का मुख्य उद्देश्य मनुष्य और प्रकृति के 5 तत्वों यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के बीच सामंजस्य स्थापित करना। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर दिशा में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है और यदि घर या कार्यस्थल का निर्माण उन ऊर्जाओं के अनुरूप किया जाए तो सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। ये विज्ञान बताता है कि रसोई, शयन कक्ष, पूजा स्थल, मुख्य द्वार और जल स्रोत किस दिशा में होने चाहिए ताकि सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हमारे जीवन में वास्तु का महत्व इसलिए है क्योंकि ये मानसिक शांति, स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति और पारिवारिक सामंजस्य को प्रभावित करता है। सही वास्तु व्यवस्था से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। यदि घर या ऑफिस का निर्माण वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार किया जाए तो निर्णय क्षमता मजबूत होती है और जीवन में स्थिरता आती है। वास्तु केवल ईंट पत्थर की व्यवस्था नहीं होती बल्कि ये ऊर्जा संतुलन का विज्ञान है जो मनुष्य के विचारों, भावनाओं और भाग्य पर भी सूक्ष्म प्रभाव डालता है। ओम नमः शिवाय। तो आपने आज जाना वास्तु के बारे में और वास्तु को लेकर के बहुत सारे लोग मानते भी हैं। जब खासकर नया घर बनाते हैं तो उनको मानना होता है कि किस दिशा में उनके घर का द्वार होना चाहिए, किस दिशा में वो खिड़की होनी चाहिए, किस दिशा में उनका जो किचन है वो होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें अगर वास्तु की आप मानते हैं तो क्या इससे आपके जीवन पर दिन प्रतिदिन भी प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब भी आप वास्तु अकॉर्डिंग घर में रहते हैं या वास्तु के नियमों के अनुसार बनाए गए ऑफिस में काम करते हैं तो निश्चय ही आपकी आर्थिक तरक्की, आपका स्वास्थ्य, आपका डे टू डे का जो व्यवहार या नेचर है, आपके बच्चों की ग्रोथ भी उस वास्तु के अनुसार घटती या बढ़ती है। अगर चीज़ें वास्तु के नियमों के अनुसार बनी हुई हैं, जैसे आपका घर, ऑफिस या कोई भी स्थान, तो आप देखेंगे धीरे धीरे, शनय शनय आपके जीवन में हर वो सुख समृद्धि शामिल हो रही है जिसकी आपको ज़रूरत है। लेकिन अगर आप वास्तु के नियमों के विपरीत या कुछ गलत बने हुए घर में रहते हैं तो आप देखेंगे आपके व्यवहार में फ़र्क आएगा, आपके डे टू डे की चीज़ों में फ़र्क आएगा, डिलेज हो जाएंगे और यहाँ तक कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बच्चों की तरक्की रुक सकती है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग सकता या उनके शादी ब्याह में भी अड़चन आ सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जो भी घर बनाएं हो सके तो उसे वास्तु के नियमों के अनुसार बनाएं। और देखिए, वास्तु में बहुत सारे उपाय और चीज़ें भी होती हैं जिनको रखने से या उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करने से चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। इसलिए अगर वास्तु ठीक नहीं है तो उसे ठीक कराने की ओर ज़रूर ध्यान दीजिए।
एक बात और बताइएगा, बहुत सारे लोग वास्तु से जुड़ी हुई चीजें खरीदते हैं जी। और उसके लिए भी खास तौर पर दिशा क्या ध्यान रखनी होती है? जैसे एक वक्त था चाइनीज बुद्धा का बड़ा प्रचलन होता था, लोग जी। 7 बुद्धा ला करके अपने वो घर में रखते थे, तो उसके लिए भी कोई दिशा तय होती है? उसे भी वास्तु शास्त्र को मानने वाले उन चीजों के साथ भी दिशाओं का ज्ञान रखते हैं, उन चीजों को भी उसी दिशा में रखते हैं फिर? बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने बात करी 7 बुद्धा की या 1 बुद्धा की, लाफिंग बुद्धा की, तो ये फेंग शुई के चीज़ें होती हैं जो चाइना में बहुत प्रचलित है। ये भी वास्तु जैसा ही एक विज्ञान है। इसमें भी दिशाओं का और ग्रह के द्वार का, शयन कक्ष का, सबका ध्यान रखा जाता है। तो जो ये चीज़ें हैं इन्हें भी वास्तु की दिशा के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। यहाँ तक कि फेंग शुई में भी इनकी दिशा निर्धारित है। तो जो आपने बात करी बुद्धा की, बहुत अच्छा होता है उसे आप नॉर्थ की दिशा में रखें या नॉर्थ ईस्ट में रखें। और बुद्धा का जो फेस है वो आपके मुख्य द्वार की तरफ होना चाहिए और उनकी पीठ जो है वो साउथ की तरफ हो तो वो भी अच्छी होती है। नॉर्थ दिशा में रखते हैं वो भी अच्छी होती है। इसलिए आप फेंग शुई का सामान लाएं या वास्तु का कोई सामान लाएं, उसे दिशा के अनुरूप ही स्थापित करना बिल्कुल आवश्यक होता है। अगर हम अपने घर में ये मानते हैं कि दर्पण किस दिशा में लगा होना चाहिए, हमारा जो बिस्तर है उसमें हमें किस तरफ सिरहाने करके बैठना है या लेटना है, तो वो भी वास्तु से जुड़ा होता है या फिर दिशाओं से? जी बिल्कुल। देखिए, वास्तु दिशाओं से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, दिशा वास्तु से और वास्तु दिशा से। जैसे आपने बात करी सोने की, तो हमेशा हमारा जो सिरहाना है वो दक्षिण की ओर होना चाहिए और हमारे पैर जो हैं वो उत्तर की ओर होने चाहिए, क्योंकि ये सब मैग्नेटिक फील्ड और ऊर्जाओं के कारण ऐसा सिद्धांत बनाया गया है। अभी आप कोई भी बात करें, कोई चीज स्थापित करनी है, सोने की दिशा, आपने कहा दर्पण लगाने की, शीशा लगाने की, उसे आप हमेशा नॉर्थ की दीवार पे लगाइए, नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। जब भी आप एक शीशा नॉर्थ में लगाते हैं तो वो आपके घर में तरक्की और खुशहाली लेकर आता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि नियम के अनुसार लगाई जाएं, दिशाओं का पूरा ज्ञान होने पर लगाई जाएं और हो सके तो किसी वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही लगाई जाएं। तो आपने वास्तु के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब आपको बताते हैं राशियों के बारे में और इसी के साथ पूछ लेते हैं स्मिता जी से कि आज वो कौन कौन से आप उपाय हैं जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करने वाली हैं। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी वास्तु दोष निवारण से जुड़े 3 ऐसे सरल किंतु असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। और दिन की शुरुआत हमेशा की तरह कार्ड खोलने के साथ। और पहला कार्ड उठाते हैं मेष राशि वालों के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है एडजस्टमेंट का। आज संतुलन और सही निर्णय का दिन है। भावनाओं से ऊपर उठकर न्यायपूर्ण सोच रखें। आज आपका शुभ रंग होगा नीला और शुभ अंक होगा 11 और उपाय होगा काली गाय को रोटी खिलाएं। अब जानते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ का हाल। अगला कार्ड वृषभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है फॉर्चून का। आज भाग्य का साथ मिल सकता है। अचानक कोई अच्छा अवसर या सकारात्मक बदलाव भी आ सकता है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा और शुभ अंक होगा 10 और उपाय होगा सुबह ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें और लक्ष्मी जी को फूल अर्पित करें। और अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के बारे में जानते हैं, कर्क के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे वास्तु से जुड़े हुए दोष निवारण की। बिल्कुल। अगला कार्ड मिथुन राशि के लिए और मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ कप्स का। आज कई विकल्प सामने आ सकते हैं। भ्रम में ना पड़ें और सोच समझकर निर्णय लें। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा ओम नमः शिवाय का जप करना। और अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। बिल्कुल। अगला कार्ड उठाते हैं कर्क राशि के लिए और कर्क राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। आज मन में कोमल भावनाएं और नई उम्मीद जाग सकती है। कोई छोटा सा सुखद संदेश भी मिल सकता है। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा
रात को 11 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करना और हो सके तो मिश्री खाकर सोइए। अब समय है वास्तु दोष से जुड़े पहले महा उपाय को बताने का। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा, ये घर की एक सबसे महत्वपूर्ण दिशा होती है। यदि इस दिशा में वास्तु दोष है तो उसे घर की उस घर की जो स्त्रियां हैं वो बीमार रहती हैं, संतान विकलांग पैदा हो सकती है, आयु क्षीण हो सकती है और संतान का चरित्र भी अच्छा ना हो, इसकी संभावना होती है। ऐसे घर में मुकदमे या रोग लगातार चल सकते हैं और बरकत भी नहीं टिकती। इस दिशा का वास्तु ठीक करने के कुछ उपाय हैं, जैसे ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखिए। ऐसे घर के दंपत्ति को सोमवार का व्रत भी रखना चाहिए और शिव जी की आराधना करनी चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर रुद्र तोरण लगानी चाहिए। मुझे लगता है कि ईशान कोण घर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस हिसाब से। तो बिल्कुल, ईशान कोण ईश्वर की दिशा है, देवताओं का निवास स्थान है और ईशान कोण ही वो दिशा है जो सबसे पवित्र मानी जाती है। आपने देखा होगा, इसीलिए घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में स्थापित होता है, यानी ईशान कोण में। हमारे कोई भी शुभ कार्य होते हैं, आप दिवाली पूजन करते हैं तो भी आप उसी दिशा में बैठकर करते हैं। अगर आप उस दिशा में नहीं भी बैठे हैं तो आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि टीका लगाते वक्त या राखी बांधते वक्त आपका मुंह उत्तर में कर लीजिए, नॉर्थ की तरफ कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे शुभ दिशा होती है और इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो इसका साफ सुथरा होना और इसके वास्तु का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कुछ और राशियों का हाल। तो अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। अगला कार्ड उठाते हैं सिंह राशि वालों के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द एम्प्रेस का। आज प्रेम, सृजन और सुख का दिन है। परिवार और रिश्तों में खुशियां बढ़ेंगी। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3। उपाय होगा आज दूध और चीनी का दान करिए। तो आपने जान लिया सिंह राशि का आज का हाल क्या रहने वाला है। आज मुझे लगता है कि आज रिश्तों में काफी प्रेम पूर्ण संबंध रहेंगे। बिल्कुल, देखिए सिंह राशि बड़ी गुस्से वाली राशि मानी जाती है, तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आज प्यार प्रेम से उनका दिन बीतेगा। अपने आसपास वालों के साथ भी वो सुखी और अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। अब जानते हैं हमारी छठवीं राशि कन्या का हाल। उनके लिए कार्ड कैसे खुलते हैं। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाते हैं कन्या राशि के लिए और कन्या राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है यूनिवर्स का। आज किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति या सफलता का संकेत है। आपकी मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और 11 बार ओम सूर्याय नमः का जप करें। और अब बारी है तुला राशि की। तुला राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। अगला कार्ड उठाते हैं तुला राशि के लिए और तुला राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ सोर्ड्स का। आज सच्चाई सामने आ सकती है और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। साफ सोच से आगे बढ़ें। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करना। और अब जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए आज के दिन के बारे में। अगला कार्ड वृश्चिक राशि वालों के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ कप्स का। आज खुशी, मिलन और अच्छे समाचार का संकेत है। दोस्तों या परिवार के साथ समय सुखद रहेगा। आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज अपनी माता या माता समान स्त्री को कुछ उपहार दें। अब समय है वास्तु दोष से निजात पाने के दूसरे महा उपाय को बताने का। यदि आपके घर के आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में वास्तु दोष है तो ऐसे घर में महिलाओं का जीवन संघर्षमय या दुखी हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य मानसिक अशांति या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए वास्तु के कुछ उपाय करना लाभदायक होता है, जैसे अग्निकोण में कभी भी बाथरूम ना बनाएं। घर के द्वार के अंदर बाहर वास्तु दोष नाशक हरे रंग के
गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें और घर के प्रवेश द्वार पर वास्तु मंगलकारी यंत्र लगाइए। अब आपने यहाँ पर जब एक बात कही कि वास्तु दोष नाशक हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति लगाएं, जी, ये घर के आगे के द्वार पर लगानी है या घर में जब आप प्रवेश कर रहे हैं तब लगानी है? देखिए, उसमें मैंने बताया अंदर बाहर ये मूर्ति इस तरह दोनों तरफ लगानी है। दोनों तरफ लगानी है। ये मूर्ति बनी बनाई मिलती है बाजार में, जिसमें दो गणेश जी होते हैं, जिनका मुख इस तरह होता है जो अंदर की तरफ भी रहे और बाहर की तरफ भी रहे, और उनकी पीठ आपस में जुड़ी हुई होती है। तो हम क्या करते हैं कि उनको जैसे लटकने वाली किसी चीज में बांध के और अपने द्वार पर लगा सकते हैं, जिससे कि उनका एक मुख बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो इससे सारे दोष हट जाएंगे, विघ्नहर्ता हरेंगे। विघ्नहर्ता हरेंगे। हाँ। और मैं तो वैसे भी कहती हूँ, आप किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो सबसे पहले एक छोटा सा उपाय बताते हैं कि आप प्रवेश द्वार पर अंदर की तरफ मुंह करके गणेश जी की मूर्ति लगा दीजिए। लेकिन विशेष परिस्थितियों में हम अंदर बाहर देखने वाले हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं और वो बहुत सारे विघ्नों को हर लेते हैं। और अब एक बार फिर से हम राशियों का रुख करते हैं और अब बात करते हैं धनु राशि के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है, आज का दिन कैसा रहेगा उनका। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द प्रीस्टेस का। आज अपने अंतर ज्ञान की आवाज सुनिए, कोई छुपी हुई बात समझ में आ सकती है। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा रात को 11 बार ओम ऐं सरस्वते नमः का जप करना और स्टेशनरी का दान करना। और अब बात करते हैं हम मकर राशि के जातकों के बारे में कि उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कार्ड में क्या कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाते हैं मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ कप्स का। आज मन थोड़ा उदास रह सकता है, जो चला गया उस पर नहीं, जो आपके पास है उस पर ध्यान दें। शुभ रंग आपके लिए हल्का ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा सुबह ओम नमः शिवाय का जप करें और प्राणायाम भी करें। तो अब बारी हमारी 11वीं राशि कुंभ की, उसके बाद हम बात करेंगे मीन राशि की और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे वास्तु से जुड़े हुए कुछ और उपाय। तो बात सबसे पहले कुंभ राशि की कर लेते हैं। बिल्कुल, कार्ड निकालते हैं कुंभ राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ डिस्क का। आज घर परिवार और धन से जुड़ी स्थिरता का दिन है। समझदारी से लिया गया निर्णय लाभ देगा। आपके लिए शुभ रंग होगा हरा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी की उपासना करें और कमल गट्टे की माला पर श्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम मीन राशि की कि मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा बीतेगा। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं मीन राशि के लिए और मीन राशि के लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ डिस्क का। आज 2 कामों या जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। समझदारी से समय बांटेंगे तो लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज कुछ भी लिखें या हिसाब किताब भी लिख सकते हैं। अब समय है वास्तु दोष निवारण के तीसरे महा उपाय को बताने का। नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में वास्तु दोष होने पर घर के बुजुर्ग व्यक्ति या मुखिया का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। ऐसे घर में आकस्मिक दुर्घटना, मानसिक तनाव, व्यर्थ के झगड़े और पति पत्नी में कलह बनी रहती है। इसके निवारण के लिए घर के द्वार के अंदर रंग बिरंगे गणेश जी की स्थापना करें। दक्षिण पश्चिम दिशा में चमेली का पौधा लगाएं और घर के पूजा स्थल में राहु यंत्र की स्थापना करके रोजाना उसका पूजन भी करें। अब वो पल जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। घर में बरकत और खुशहाली के लिए 5 तुलसी के पौधे घर के ब्रह्म स्थान या पूर्व दिशा में लगाने चाहिए। तो आपने जान लिया अपनी राशियों का हाल, इसी के साथ आपने ये भी जान लिया कि वास्तु दोष से जुड़े हुए क्या निवारण होते हैं, वास्तु दोष किस तरीके से आता है। घर के हर दिशा को पहले तो साफ रखना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर के हर दिशा, हर कोना साफ सुथरा हो, बेकार का कचरा, बिना जरूरत का सामान घर में भरा हुआ ना हो।
कोई भारी सामान घर में ना हो। बहुत से लोग होते हैं पुराने पाइप डाल देते हैं, कोई बिना चीज़ जो ज़रूरत का सामान नहीं है वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसलिए कूड़ा करकट बिल्कुल इकट्ठा नहीं करना, सफाई रखें और वास्तु के अकॉर्डिंग हो सके तो दिशाओं में थोड़ा बहुत तो वास्तु को स्थापित कर ही लेना चाहिए। तो फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक वास्तु दोष के बारे में उन्हें बताने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।